यहाँ थे हम, राइट। सो व्हाई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड, कुछ मेटल जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, और कुछ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं जैसे कि जिसकी कॉन्फ़िगरेशन D0, पहले तो ये कहना चाहिए कि कुछ जो है वो कलरलेस होते हैं। तो कलरलेस कौन से होते हैं? जिनकी कॉन्फ़िगरेशन D0 या D10 होती है, राइट। नाउ व्हाई, क्या कारण है इसका? ठीक है, सो आगे चलते हैं। So colors in transition metal complexes is due to their absorption spectrum, ठीक है। So absorption spectrum के कारण transition metal compounds या उनके complexes जो हैं वो colored होते हैं। So a substance appears colored because it absorbs light at one or more wavelengths in the visible part of electromagnetic spectrum। आपको मालूम है visible जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वो 400 नैनोमीटर से लेके या 350 नैनोमीटर से लेके 700 या 750 या 800 नैनोमीटर तक जो होता है वो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। एंड रिफ्लेक्ट्स और ट्रांसमिट्स द अदर, यानी कि कोई लाइट वो एब्जॉर्ब करता है और कुछ लाइट्स जो है वो ट्रांसमिट करता है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो हम ऑलरेडी कई बार पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। सो ईच वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दिस रीजन अपीयर्स एज अ डिफरेंट कलर, ठीक है। हर एक डिफरेंट वेवलेंथ, मतलब जितनी भी वेवलेंथ इसमें है इस रेंज में, उसका डिफरेंट कलर होगा, राइट। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर्स अपीयर्स व्हाइट, जब सारे ही कलर्स को आप कंबाइन कर देते हो तो व्हाइट हो जाता है। और ये आप लोगों ने फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है कि 7 कलर्स का वो बनाया है एक व्हील, और जब आप उसको रोटेट करते हो तो वो व्हाइट दिखता है, ठीक है। सो वी सी द कलर विच रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, राइट। और इसके ऊपर मैंने आपको सिमुलेशन भी दिखाई थी, राइट, कि हाँ जो रिफ्लेक्टेड लाइट है किसी ऑब्जेक्ट से वो हमें जो है उसका कलर दिखाई देता है, ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। सो ऑब्जर्व्ड कलर is due to transmitted or reflected light that is complementary in color to light that is absorbed, यानी कि जौन सी वेवलेंथ की लाइट कोई ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करता है उसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। और वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या है, यहाँ पे आपको ये पूरा टेबल दे रखा है। सो वेवलेंथ एब्जॉर्ब नैनोमीटर्स में अगर 400 है यानी वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जो हमें कलर दिखेगा दैट इज ग्रीनिश येलो, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, इस तरफ मींस दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर इधर वाला एब्जॉर्ब हो रहा है तो उधर वाला हमें दिखेगा, राइट। सो ब्लू कलर है अगर 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ तो हमें ऑरेंज येलो दिखेगा, ठीक है। ब्लू ग्रीन है तो हमें रेड दिखेगा, येलो ग्रीन है तो हमें, ठीक है, पर्पल दिखेगा, एंड सो एंड वाइस वर्सा। अगर ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हो रहा है तो हमें रेड दिखेगा, राइट। सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। सो व्हेन वी से दैट द हाइड्रेटेड क्यूप्रिक आयन इज ब्लू, जब हम कहते हैं कि जो हाइड्रेटेड क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक Cu+2, ठीक है, हाइड्रेटेड यानी कि उसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हों। सो जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर, सो वी मीन दैट ईच आयन एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 600 नैनोमीटर, यानी कि ऑरेंज लाइट वो एब्जॉर्ब करता है लेकिन हमें ब्लू कलर जो है वो दिखता है, क्योंकि ब्लू कलर जो है वो ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। सो नो नो नो, Cu+ is cuprous, Cu+2 is cupric, +3 नहीं होता कॉपर में, ठीक है। कॉपर की 2 वैलेंसीज हैं, Cu+2। सो Cu+ वाले को, लोअर वाली को हम अस करके बोलते हैं क्यूप्रस, और हायर वाली को हम इक करके बोलते हैं क्यूप्रिक, ठीक है। सो द ट्रांसमिटेड लाइट अपीयर्स ब्लू टू आवर आईज, राइट। चलिए आगे चलते हैं, पता नहीं यार उससे क्यों नहीं जाते। सो अब इसका रीजन क्या है? सो क्राइटेरिया फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस टू बी कलर्ड, क्या क्राइटेरिया है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो कलर्ड होंगे? तो सबसे पहला क्राइटेरिया इसमें होती है डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, और जो हमने पहले भी की हुई है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है,
जब किसी ट्रांजिशन मेटल के यानी कि जिसमें डी ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर उसको कोई अनसिमेट्रिकल फील्ड उसके साथ एसोसिएटेड होती है, फॉर एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, तो वो जो डी ऑर्बिटल्स हैं दे स्प्लिट अप इनटू टू लेवल्स, Eg एंड T2G। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो Eg ऊपर होगा, T2G नीचे होगा। अगर टेट्राहेड्रल है तो T2G ऊपर होगा, Eg नीचे होगा। ठीक है, सो dd ऑर्बिटल स्प्लिटिंग का मतलब क्या हुआ? व्हेन मेटल आयन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद लिगेंड्स, द सराउंडिंग लिगेंड्स इंटरैक्ट विद d orbitals within the d subshell to different extent. ठीक है, so this results in dd orbital splitting where some of the d orbitals have higher energy levels while other have lower energy level। जैसे मैंने अभी बोला कि Eg लेवल ऑक्टाहेड्रल के केस में Eg ऊपर जाएगा, T2G सबको दिख रही है ना प्रेजेंटेशन। ठीक है, so energy difference between the two energy levels corresponds to the energy level of a particular color in the visible light region। यानी कि ये जो स्प्लिटिंग हो रही है और ये जो एनर्जी डिफरेंस है दो एनर्जी लेवल्स में, डी लेवल्स में, ठीक है, वो किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं? किसी कलर को। समझ में आया? ठीक है, सो ये देखिए, सो डी ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल फील्ड, वही बात आ गई कि कोई स्प्लिटिंग नहीं, दे विल रिमेन डीजेनरेट। लेकिन जैसे ही कोई इसको ऑक्टाहेड्रल फील्ड या टेट्राहेड्रल फील्ड मिलती है तो इट विल गेट स्प्लिट अप इनटू टू लेवल्स। फॉर एग्जांपल मैंने ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल दिखाया, सो इट विल स्प्लिट अप इनटू Eg लेवल एंड T2G। Eg विल बी हायर इन एनर्जी, ठीक है, एंड T2G विल बी लोअर इन एनर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं। सो सेकेंड फैक्टर जो ये डिसाइड करेगा कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड होते हैं, सो पार्शियली फिल्ड डी सबशेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिर्फ वो वाले ट्रांजिशन मेटल आयंस या कॉम्प्लेक्सेस या उसके कंपाउंड्स कलर्ड होंगे जिनमें उसका जो डी सबशेल है दैट इज पार्शियली फिल्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेके D9 तक हो सकती है, D1 to D9, D0 नहीं, D10 नहीं, right? So when the D subshell is partially filled means D1 to D9, the transition or promotion of an electron from lower energy state, कौन सा lower energy state? For example octahedral है तो T2G और हायर है Eg, so T2G to Eg। अगर टेट्राहेड्रल है तो Eg to T2G, ठीक है, is possible, right? Then when there are no electrons, अगर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है डी में तो फिर ट्रांजिशन कहां से होगी, है ना? फिर नहीं होगी। So no DD transition is possible since there are no electrons, right? इसी तरह से when D subshell is fully filled, जब नेचुरली फुली फिल्ड है, नीचे भी उसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ऊपर भी कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एक ऑर्बिटल में तो दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना, तो नीचे से ऊपर उसकी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर D9 है, नीचे 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन्स, देन ट्रांजिशन इज पॉसिबल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे एक होल क्रिएट हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, सो एंड नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन D सबशेल इज फुली फिल्ड, D10 है वो मैंने बता ही दिया, so there is no available space in the higher energy level for DD transition to take। so for example copper sulfate आपके सामने है हाइड्रेटेड, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है D9, एक आपके पास है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, उसकी भी तो कॉन्फ़िगरेशन D9 है। Now why it is blue in color and why it is white in color? See, उससे क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों की सेम है, क्योंकि दोनों में कॉपर Cu+2 है, वो भी D9 है, वो भी D9 है। फटाफट कोई और पॉइंट सोचो, हरी आप। इसमें 5 वाटर लिगेंड्स लगे हुए हैं and 1 is sulfate, so octahedral field is there। समझ आई? एनहाइड्रस के केस में
वाटर लिगेंड्स नहीं है तो लिगेंड फील्ड नहीं है, सो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग नहीं होगी। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं, उन्होंने एक ही वो सोचा होता है कि मैडम ने कहा था भाई D0 या D10 कलरलेस होते हैं, राइट? तो ये जो कॉपर ये एनहाइड्रस होगा ये D10 होगा, इसलिए ये कलरलेस है। नो, इट इज नॉट D10, दिस इज D9। ठीक है, इसका दूसरा फैक्टर है कि इसके साथ जो वाटर लिगेंड्स है वो फील्ड नहीं लगी हुई, वाटर के लिगेंड्स नहीं लगे हुए, बिकॉज इट इज एनहाइड्रस। गॉट इट? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। So when visible light falls on transition metal complexes or ions, electron gets excited from lower set of orbitals to higher set of orbitals। ठीक है, तो नेचुरली जैसे ही ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस या ट्रांजिशन मेटल आयंस के ऊपर लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है, और लोअर लेवल से जंप करके एक्साइट होके हायर लेवल पे जाते हैं, राइट? सो देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये लाइट एब्सॉर्ब कर रहा है, राइट, एंड देन इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड टू हायर लेवल। देखिए एनिमेशन, ओके, राइट? सो कितनी एनर्जी उसने एब्सॉर्ब की? 1 फोटोन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज 1 फोटोन ऑफ एनर्जी? h। 1 photon of energy is equal to h nu। ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज इक्वल टू, कितनी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगी? डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स, एंड डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल इज डेल्टा E, which is equal to h, right? ठीक है, between these two। So let's have an example of हेक्सा एक्वा टाइटेनियम। आप लोगों को इनके नाम बोलने आते हैं ना, सेकेंड ईयर में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है ये, ठीक है? हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ठीक है? सो इस कॉम्प्लेक्स में टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी हुई? D1। आई होप अब आपको ये कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आती होगी। ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुन रहे हैं कि नहीं? बोलो जरा। यस मैम। सुन रहे हो ना? हाँ ठीक है, ओके। सो टाइटेनियम +3, वैसे टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम 21, 22, 23, 22, ठीक है? तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d2 4s2 +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन गए, 4s में से पहले निकालने, 4s में से 2 गए, 1 d में से गया, रह गए D1, ठीक है? सो इन द गैसियस स्टेट, so D subshell is partially filled, but there is no dd orbital splitting। Why? Why? क्योंकि टाइटेनियम के साथ अभी कोई लिगेंड्स ही नहीं लगे, टाइटेनियम आयन फ्री स्टेट में है, all the D5 orbitals are degenerate, therefore no dd transition is possible। So in gaseous state titanium ion has no color, but when titanium is dissolved in water to form aqueous titanium ion, यानी कि उसके साथ लिगेंड जुड़ जाएंगे वाटर के, ठीक है, और a metal complex with water ligands, this is formed, ठीक है, hexa aqua titanium। So a dd orbital splitting will occur, क्योंकि अब इसके साथ 6 वाटर लिगेंड्स लग गए हैं, ऑक्टाहेड्रल फील्ड है। Now its 5d orbitals will get split up into 2 levels, Eg and T2g, Eg ऊपर, T2g नीचे, ठीक है? So Eg at higher energy level and 3 orbitals of T2g at lower energy level, ठीक है? So when ion absorbs light in the visible region, यानी कि ये टाइटेनियम आयन जो एक्वस मीडियम में है या इसका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वाटर के साथ, तो ये अगर लाइट एब्सॉर्ब करता है विजिबल रीजन में से, तो इसकी वेवलेंथ जो ये एब्सॉर्ब करता है लाइट, दैट इज इक्वल टू 498 नैनोमीटर, ठीक है? तो जब ये लाइट एब्सॉर्ब करेगा, इट विल गेट एक्साइटेड फ्रॉम T2g level to Eg level, ठीक है? So titanium ion absorbs light in the visible region
and the wavelength corresponding to maximum absorption is 498 नैनोमीटर, और ये रहा इसका लैम्डा मैक्स। ये हम लैम्डा मैक्स निकाल सकते हैं। हमारे पास ये जो इंस्ट्रूमेंट पड़ा है जहां मैं बैठी होती हूँ शीशे वाले ग्लास वाली लैब में, वहां हमारे पास पड़ा है ना ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डबल बीम है। कमरे में घुसते ही जहां मैं बैठती होती थी कंप्यूटर के सामने, वो एक्चुअली डबल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। आगे आपको मैंने वो चैप्टर भी करवाना ही है स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला, सो उसमें भी है, किसी दिन आपको वो वर्किंग करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास सपोज ये टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स का सैंपल है तो हम उस सैंपल को उस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डालेंगे, तो इस तरह की, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इस तरह की हमारे पास वेवलेंथ आए, राइट। ये जहां पे ये मैक्सिमम आपको नजर आ रही है, उसका जो ब्रॉड बैंड सा नजर आ रहा है, इसको कॉरेस्पॉन्ड करती जो वेवलेंथ है उसको कहते हैं लैम्डा मैक्स, मैक्सिमम वेवलेंथ। ऑलराइट, और इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी है? 498 नैनोमीटर। ठीक है, तो नेचुरली इसकी आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, न्यू नहीं मालूम लेकिन हमें लैम्डा मालूम है, तो एच सी बाय लैम्डा। न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, है ना, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो ये हमने पुट कर दिया, अब इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 into 10 power -34 joule second into velocity of light is 3 into 10 power 8 meter per second divided by हमारे पास वेवलेंथ है। वेवलेंथ आपको नैनोमीटर में दी हुई है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर्स। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे इतनी वैल्यू आ जाएगी जाउल्स में, and when you convert it into kilojoules per mole it is 240 kilojoules per mole। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है that is equal to 240 kilojoules per mole। ठीक है, so this much energy is required to excite one electron in this hexa-aqua titanium complex from T2G level to EG। is that okay? ठीक है, so the d orbital splitting in this case is 240 kilojoule per mole, which corresponds to light of green yellow color, यानी कि greenish yellow, right? So absorption of this light promotes the electron to the upper set of d orbital, which represents the excited state of the excited, spelling गलत है, excited लिखा हुआ ना, of the complex। So if we illuminate a solution, illuminate means अगर हम उस solution में से light pass करें, so with the white light, the green yellow light is absorbed and solution appears violet। तो जो हमें solution नजर आएगा that will be violet in color। So again ground state में electron है, it absorbs this much amount of energy is equal to h nu, gets excited to the higher level, and energy difference corresponds to green and yellow light, excited state में चला गया, naturally it will fall back into the lower level by emitting some amount of energy, right? और वो कौन सी होगी? transmitted light जो हमें दिखाई देगी, right? So again excited state से electron lower level पे आ गया, right? And energy difference corresponds to blue and red। तो उसने absorb की green and yellow light, but it will appear हाँ blue and red light यानी कि violet। is that okay, right? So that is complementary color। ठीक है, so different values of delta result in different colors exhibited by complex ions, है ना। different complex ions हैं तो उनकी कलर भी डिफरेंट है। क्यों कलर डिफरेंट होगा? क्योंकि उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी डिफरेंट होगी। दैट विल डिपेंड अपॉन कि मेटल आयन कौन सा है, दैट विल डिपेंड अपॉन कि नेचर ऑफ लिगेंड कौन सा लगा हुआ है, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने लगे हुए हैं,
मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वही सारे फैक्टर्स, राइट। सो एक्वा कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस, ये सारे कलर्स, ठीक है। टाइटेनियम देखो, देन क्रोमियम, मैंगनीज, इट इज नॉट कलरलेस, इट इज लाइट पिंक इन कलर। मैंगनीज के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दैट इज लाइट पिंक इन कलर, और ये इनके जो कॉम्प्लेक्सेस का कलर है इसकी डिटेल हमने अगले चैप्टर में पढ़ी, ठीक है। देन आयरन, दिस इज फेरिक, फेरस लाइट ग्रीन होता है, फेरिक येलो या ब्राउन होता है। देन कोबाल्ट आ गया, पिंकिश वायलेट, देन निकल ग्रीन इन कलर, देन कॉपर ब्लू, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्सेस विल बी कलरलेस इफ नो लाइट इज absorbed or if the absorbed wavelength is not in the visible, तो वो कॉम्प्लेक्स या वो आयन कलर्ड नहीं होगा अगर कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा या विजिबल रीजन के बाहर अगर वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, यूवी में कर रहा है, देन इट विल बी कलरलेस, ठीक है। और ये फिर से कॉम्प्लीमेंट्री कलर आ गए। कॉम्प्लीमेंट्री कलर आप चक्के में भी देख सकते हो, अगर इधर रेड है तो बिल्कुल ऑपोजिट उसका, हाँ ठीक है, राइट। चलिए, सो एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, जैसे मैंने पहले भी बोल दिया, अभी बोल ही दिया था आपको आंसर, कि नेचर ऑफ लिगेंड्स के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रांजिशन मेटल आयंस के ऊपर डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आप ये रीजन बता सकते हैं कि व्हाई दीज आर डिफरेंट इन कलर। कोबाल्ट तीनों में सेम, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, बट लिगेंड्स आर डिफरेंट। इसमें है वाटर, इसमें है अमोनिया, इसमें है साइनाइड। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस में सबसे ज्यादा है? नीचे वैसे दिया हुआ सारा डेटा, साइनाइड में, है ना। और वैसे भी मैंने आपको वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई हुई है जिसमें कार्बोनिल आता है फिर साइनाइड आता है। कार्बोनिल और साइनाइड तो है ही है स्ट्रॉन्ग फील्ड, जहां पे भी साइनाइड कार्बोनिल दिख जाए दैट मींस वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उसके कंपैरिजन में कोई भी आ जाए वो वीक फील्ड, ठीक है। सो वाटर जो है वो बिल्कुल ही वीक फील्ड है। हैलोजेंस आ जाएं, हैलाइड आयंस, वो वाटर से भी नीचे हैं, समझ में आया। सो इन तीनों का कंपैरिजन देख लीजिए। सो लिगेंड वाटर के केस में वीक फील्ड है, अमोनिया बीच में आ जाता है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नेचुरली अगर वीक फील्ड है तो उसकी कम होगी, इंटरमीडिएट की इंटरमीडिएट होगी, स्ट्रॉन्ग वाले की लार्ज होगी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ उल्टा होता है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि उसको ज्यादा है ना वो चाहिए, क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ इसकी लार्ज होगी, उसकी इंटरमीडिएट ही होगी। wavelength and frequency are inversely proportional, wavelength and energy are inversely proportional, frequency and energy are directly proportional, ठीक है। और जो साइनाइड है नेचुरली उसकी वेवलेंथ स्मॉल हो, ठीक है। तो कलर एब्जॉर्ब इस केस में ऑरेंज कलर है लेकिन दिख हमें ब्लू रहा है, ब्लू कलर एब्जॉर्ब हो रहा है, दिख हमें ऑरेंज सा दिख रहा है, राइट। यहाँ पे वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब हो रहा है, दिख हमें येलो रहा है, ठीक है। और ट्रांसमिटेड लाइट उसके अकॉर्डिंग, इज दैट ओके? चलिए, सो लेट्स ट्राई टू आंसर दिस नाउ, इट्स फॉर यू पीपल। ये है फेरस क्लोराइड, ये है फेरिक क्लोराइड। व्हाई दीज आर डिफरेंट इन कलर? ऑक्सीडेशन, बिकॉज दोनों में ये लिगेंड नहीं है, ये दिस इज कंपाउंड, ठीक है। सो ये फेरस क्लोराइड है, ये फेरिक क्लोराइड है, लेकिन वो फेरस है वो फेरिक है, +2 +3, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफरेंट। आगे चलते हैं। यस, दिस इज मैंगनीज क्लोराइड एंड दिस इज फेरस क्लोराइड। हाँ जी, मेटल डिफरेंट, बिल्कुल सही। ट्रांजिशन मेटल डिफरेंट है तो नेचुरली उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी डिफरेंट होगी। और जो मैंगनीज है इसका आप पूरा डिटेल में आगे पढ़ोगे कि इसमें होती है वाइब्रियोनिक कपलिंग, वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है, राइट। सो इट इज लाइट पिंक इन कलर, बिल्कुल ही लाइट पिंक,
बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि इसका कोई कलर है, राइट। एंड फेरस क्लोराइड दैट इज ऑल्सो लाइट ग्रीन, ठीक है। ओके, अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये तो मैं ऑलरेडी वैसे पहले बता चुकी हूँ आपको, हाइड्रेटेड क्यूप्रिक सॉल्ट है ना। सो हाइड्रेटेड क्यूप्रिक आयन एब्जॉर्ब्स फोटोन whose frequency is 5 × 10⁻14 हर्ट्ज या वेवलेंथ कह लो 600 नैनोमीटर। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, निकाल लोगे। E is equal to h न्यू, h की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास न्यू की वैल्यू भी है वो भी पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा 3 × आना था 10⁻⁻, ये 310 नहीं है, 3 × 10⁻⁻19 joules या joules, ठीक है। सो व्हेन वी से दैट हाइड्रेटेड क्यूप्रिक आयन इज ब्लू, इसका मतलब है कि ईच आयन एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, यानी कि ऑरेंज लाइट व्हिच अपीयर्स ब्लू टू आवर आईज, सो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ऑलराइट, सो क्यूप्रिक आयन सिस्टम कौन सा होता है, D9 सिस्टम, ठीक है। सो स्पेक्ट्रम ऑफ D9 शोज सेम बिहेवियर एज इन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन D1, ठीक है। तो D9 की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी वो D1 के सिमिलर होगी। ये हमने जो थर्ड चैप्टर है जिसमें हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स करनी है उसमें ये आपको सारा समझना है, ठीक है। D1 की ट्रांजिशन होती है T2G से EG, ठीक है। D9 की ट्रांजिशन होती है नहीं T2G to EG, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नीचे से ऊपर जाएगा ना, लेकिन अ होल इज क्रिएटेड। सो उस केस में हम कहते हैं कि होल जो है वो ट्रांसफर हुआ फ्रॉम EG टू T2G, सो ट्रांजिशन इज फ्रॉम EG टू T2G। समझ में आया, ठीक है। तो ये डिटेल में करेंगे, वो पूरा चैप्टर है। सो बट इट इज व्यूड एज, ये देखो वही लिखा है जो मैं बोल रही हूँ, होल फॉर्मलिज्म, इसको कहते हैं होल फॉर्मलिज्म। एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन T2G से EG ही जा रहा है ना, लेकिन नीचे होल क्रिएट, पहले ऊपर होल था, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चला गया, लेकिन अब नीचे होल क्रिएट हो गया, तो वो दिखने में ऐसे दिखता है जैसे ऊपर होल से नीचे आया। तो इसको हम होल फॉर्मलिज्म कहते हैं, होता इलेक्ट्रॉन ही है ट्रांसफर, ठीक है। सो मींस कॉपर हैज स्फेरिकली symmetrical D10 system with a hole or missing electron. Is that okay? Right? So नीचे T2G है, ऊपर 3 है इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे आ जाए। मेरे ख्याल है मैंने कर दी थी इसकी, ओके, एनिमेशन चली नहीं इसके ना। हाँ, सो ये है जी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का स्ट्रक्चर, राइट। सो टोटल इसके साथ 6 लिगेंड्स लगे हैं, 5 वाटर एंड 1 इज सल्फेट, ठीक है। हाँ अब चलेगी सच, ये देखिए। सो इलेक्ट्रॉन दिखी सबको एनिमेशन, T2G से इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया और नीचे होल क्रिएट, राइट। सो एनर्जी डिफरेंस कॉरेस्पॉन्ड्स टू ऑरेंज लाइट, so the transmitted light appears blue to our eyes, right? So ये आप लोगों के लिए होमवर्क, which of the following are expected to form colorless octahedral compounds, बताओ फटाफट, इसमें से बताइए फटाफट। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखनी पड़ेगी, हरी आप, डू इट राइट नाउ। जो घर में बैठे हैं बच्चे वो भी प्लीज। टाइटेनियम 4 पॉजिटिव कलरलेस, क्रोमियम +3 कलर्ड, कलर की कलरलेस, हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोल सकते हैं। हाँ, क्रोमियम इज कलर्ड, मैंगनीज +2 कलर्ड, Fe+2, Fe+3 कलर्ड, कोबाल्ट कलर्ड, कोबाल्ट +3, निकल +2
ऑलराइट, Cu प्लस कलरलेस, जितने भी सॉल्ट्स हैं दे आर कलरलेस। क्यूप्रिक के सॉल्ट्स जो हैं दे आर कलर्ड, ठीक है। तो क्यूप्रस के जो सॉल्ट्स हैं क्यों कलरलेस है? बिकॉज इट हैज D10 कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन एक क्यूप्रस का सॉल्ट है विच इज कलर्ड, आई थिंक इट इज क्यूप्रस ऑक्साइड। उसका कोई और रीजन है, उसमें चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स होता है MSc में जाके। देन क्यूप्रिक कलर्ड, जिंक कलरलेस, यस, क्योंकि जिंक होता है 3D10 4s2, तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, कॉन्फ़िगरेशन रह गई 3D10, सो इट इज कलरलेस। सिल्वर कलरलेस, ऑलराइट, सो थैंक यू। सो ये था आज के लिए आपका